उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 118। हमने कल एक विषय पूरा ही कंप्लीट किया था जो था कि उपासना की सफलता साधना पर निर्भर है। तो पूरे चैप्टर में हमने आइडेंटिफाई किया कि उपासना और साधना में अंतर क्या होता है, साधना में कैसे हमको अपना मनोभूमि, जो बिगड़ी हुई मनोभूमि है उसको सुसंस्कारी बनाना रहता है। ठीक है, अंदर की जो चीज़ें हैं उसको परिष्कृत करनी रहती है। आज जो विषय शुरू और बाकी सारा डिटेल्स भी लिया था कि कैसे साधना, अगर गन है, बंदूक है तो उपासना गोली है, साधना अगर भूमि है तो उपासना बीज है ना। ये सारी चीज़ें गुरुदेव ने समझाई थी। आज एक नया विषय शुरू हो रहा है इसी में, अंतःकरण का परिष्कार प्रखर उपासना से ही संभव। अब इसमें पहले टॉपिक को का नाम समझने की कोशिश करते हैं। अभी पीछे देखा कि सही सही उपासना कब होगी, जब साधना कंप्लीट होगी। और साधना मतलब अपने आप को तपाना, गलाना, धुलाई करना, साफ सूफ करना। ठीक, जब साफ हो जाए या जो टूटा बर्तन है उसके छेदों को बंद करना। अब बोल रहे अंतःकरण का परिष्कार। तो अंतःकरण क्या होता है, पीछे हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। अंतःकरण मतलब अंतःकरण चतुष्टय पढ़ा था ना, कि अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। साधना में जो हम लोग ट्यून कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, सिर्फ मनोभूमि थी जिसको ठीक ठाक कर रहे थे। साधना का जब प्रयोग किया जा रहा था तो उसमें जो हमारी कुसंस्कारी वाली मनोभूमि कुसंस्कारी क्यों हो रखी थी, क्योंकि पूर्व के कई जन्मों से कई योनियों में भटकते हुए आ रहे हैं, कई प्रकार की आदतें चित्त में पड़ी हुई हैं अंदर, तो वो संस्कारों के रूप में पड़ी हुई हैं। तो उसको ठीक किया, उसको साफ सूफ किया, सब मैदान क्लियर किया अभी। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि सिर्फ मनोभूमि की नहीं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों को हमको परिष्कृत करना है। वो किससे होगा, तो अब एक लेवल ऊपर उठेंगे, क्योंकि हमने चूंकि साधना कर ली है पीछे, वो है प्रखर उपासना से ही संभव। तो टॉपिक का नाम पहले क्लियर हो गया ना, कि अंतःकरण यानी अंदर जो चार चीजें हैं का परिष्कार, यानी उसको एकदम बढ़िया सा ठीक ठाक करना, प्रखर उपासना से ही संभव। प्रखर उपासना से, उपासना मतलब परमात्मा के निकट बैठना। तो अहंकार कब जाएगा, जब हमारा ईश्वर की उपासना में क्या करते हैं हम लोग, परमात्मा के साथ अब योग बिठाएंगे। अब हमने साफ कर लिया, अपनी मनोभूमि साफ कर ली, अब साफ कर ली, तब परमात्मा के साथ हम योग बिठाएंगे कि मैं और ईश्वर एक हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, लय होते जा रहे हैं परमात्मा में। तो ये प्रखर उपासना से ही ये अहंकार जाएगा, चित्त ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगी, सात्विक होगी, परमार्थी होगी। तो आज इसी विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहते हैं गुरुदेव इसमें, व्यक्तियों की गतिविधियां जब श्रेष्ठता से समन्वित रहती हैं तो उनके श्रम, समय, मनोयोग एवं साधनों का उपयोग सत् प्रयोजनों में होता है। फलतः सुखद परिस्थितियां बढ़ती जाती हैं और निरर्थक कार्यों में लगने से पिछड़ेपन की और अनर्थ कार्य से अधपतन की परिस्थितियां बनती हैं। अभी समझिए, यहाँ पे गुरुदेव ने व्यक्तियों बोला है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं की है। कैसे हम लोग पता करेंगे कि सतयुग आ गया या कलयुग आ गया या क्या चलेगा समाज में। वी ऑल आर कनेक्टेड, एवरी डॉट्स आर कनेक्टेड। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो करेंगे उससे निर्धारण हो जाएगा कि सतयुग है या कलयुग है। तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि ये जो व्यक्तियों की गतिविधियां होती हैं, हम लोगों का जो गतिविधियां हैं, हम लोग कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे जॉब करते हैं, समाज में कैसे रहते हैं, क्या सोशल हमारा एथिक्स है, मोरल्स है, वैल्यूज हैं सबके। कि रात को लड़की निकल रही है तो सेफ है कि नहीं, या उसका रेप हो जाता है भारत में। हाँ, तो ये कैसे निर्धारित हुआ कि नहीं भारत में ऐसा हो जाता है, रात में कैसे हो गया। एक ही जगह ये इवेंट घटित हुआ और इसके बेसिस पे हमने निर्णय ले लिया कि ऐसा होता है, नहीं। कई जगह कई बार ये इवेंट घटित हुआ तो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया गया सर्वे के आधार पर कि भारत में रात में लड़कियां निकलेंगी तो सेफ नहीं है। तो किसने निर्धारण किया कि यही भारत का एथिक्स है, मोरल्स है, वैल्यूज है? व्यक्तियों ने, हम सब ने मिलकर ये पैटर्न बनाया। तो हम जिन जिन कार्यों में संलग्न रहेंगे, अगर श्रेष्ठता वाले कार्यों में लगे रहेंगे, पूरी सोसाइटी, कम्युनिटी एक एक जगह की, तो क्या क्या कहेंगे कि अपना श्रम, समय, मनोयोग, साधनों का उपयोग सत् प्रयोजनों में अगर लगा रहे हैं, कि बुद्धि भी है, बल भी है, पैसे भी हैं, और उसके बाद हम लोग परमार्थ में लगे हुए हैं सब लोग, तो क्या बोला जाएगा कि अरे बहुत अच्छा है, मोरल बहुत है, वैल्यूज़ बहुत है, बहुत प्रेम है, लोग एक दूसरे का बड़ा ध्यान रखते हैं। और वही श्रम, मनोयोग, समय अगर कहाँ लगाया जा रहा है, दुष्प्रवृत्तियों में लगाया जा रहा है, तो सुखद स्थितियाँ होंगी
नहीं, पिछड़ेपन की और अधपतन की परिस्थितियां बनने लग जाएंगी, अपने आप ही बनने लग जाएंगी। एक बार ना बीके शिवानी जी हैं, सभी सुनते ही होंगे उनको, उनका एक मैं सुन रही थी ऑडियो, उन्होंने इतना सुंदर बताया कलयुग और सतयुग की परिभाषा। कलयुग मतलब क्या, लेट्स से कि 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और वो 1 लाख लोगों में से 1 लाख लोग जो है दुष्प्रवृत्ति वाले हैं। तो जब 1 लाख लोग दुष्प्रवृत्ति वाले हैं और अनाचारी हैं, दुराचारी हैं, तो सारे जब वो वैसे काम करेंगे तो पूरा कहते हैं ना लव इज इन द एयर, प्यार तो वातावरण में ही है। तो उस समय जब 1 लाख लोग इतना दुष्प्रवृत्ति वाला काम कर रहे होंगे तो ये सारी दुष्प्रवृत्तियां तो अपने आप वातावरण में ही फैल जाएंगी। इतनी उनकी वैचारिक गंदगी, कृत्यों की गंदगी रहेगी कि वातावरण ही पूरा अशुद्ध रहेगा। तो इससे लेट से कि कोई देवी देवता अगर प्रकट भी हो जाए ऐसे माहौल में तो वो भी शायद दुष्प्रवृत्ति वाला टर्न हो जाए, क्योंकि इतनी गंदगी है। तो ऐसे में क्या बोलेंगे, अरे यार कलयुग है, कलयुग में तो कोई भगवान भी नहीं आना चाहते। अपन ऐसी बातें करते ना, अरे भगवान भी इधर नहीं आना चाहते, इतना कचड़ा है, इतना गंदा करके हम लोगों ने रखा हुआ है, वैचारिक गंदगी मचा के रखे हुए है। और इसी का जस्ट अपोजिट सतयुग कैसे आ जाएगा, वही 1 लाख लोग, और लेकिन ये कंबाइंड इफेक्ट है, 1-2 से नहीं। लेट्स से कि 1 लाख में से 1-2 देवी देवता है, बस 1-2, और बाकी सब असुर है। तो वो 1-2 देवी देवता भी बहुत दिन तक देवी नहीं रह पाएंगे, बहुत दिन तक वो अच्छे कार्य नहीं कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ द पीरियड वो भी असुर ही टर्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा है, हवा ही ऐसी बही चली है, ऐसी हवाई चल रही है, ऐसी सूक्ष्म में वातावरण है। तो बिल्कुल इसी तरीके से वो 1 लाख लोग मान लीजिए सतयुगी हैं, सत्प्रवृत्ति वाले हैं, तो और असुर 1-2 ही है, तो वो असुर बहुत दिन तक असुर नहीं रह पाएंगे, वो देवी देवता टर्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रवाह किस तरफ है एनर्जी का, ये पूरा विज्ञान है एनर्जी का। एनर्जी का फ्लो किस तरफ है, पॉजिटिविटी की तरफ है। तो उस फ्लो में उस परमात्मा जो ईश्वर होता है ना, वो निराकार होता है, वो प्रवाह की तरफ होता है। जो हम लोग महाकाल पढ़ते हैं ना, महाकाल एक प्रवाह है। तो वो आते हैं ना, तो वो सत प्रवृत्तियों का प्रवाह लेकर आते हैं। तो अब उस हवा में, उस बहाव में, तो जो तो सात्विक है वो तो खूब ऊंचा उठेगा और ऊंचा उठेगा, काम वाम करेगा, पर जो तामसिक है वो भी उस प्रवाह में ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि वो एक वातावरण लेकर आए हैं, एक माहौल लेकर आए हैं। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे कि हम लोग स्वयं से निर्धारित कर सकते हैं। आज हमें और आप मिलके बोल के बैठते हैं, अरे यार कलयुग है, क्या करेंगे, देखो ना कितना कोरोना फैला है, ये हुआ है, वो हुआ है, अपन ये सब बातें करते हैं ना। हाँ, सब कुछ अपने हाथ में है। खुद बदलें और दुनिया को बदल दें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बदल दें, एक एक करके शुरू करें, अपने आप को चेंज कर दें, सत्प्रवृत्ति एकदम हाईएस्ट काम करेंगे। ये रोज रोज निर्णय लें कि मैं एकदम अपने श्रम, मनोयोग और बुद्धि, जो भी मेरे पास उपलब्धियां हैं धरती पर एज अ ह्यूमन बॉडी, परमात्मा ने मुझे जो भी दिया हुआ है, उसको मैं हाईएस्ट प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग करूंगी। और बिल्कुल यही प्रेरणा घर वालों को भी दें अपने, फिर यही प्रेरणा अपने मोहल्ले को भी दें। अगर हर व्यक्ति ऐसा करेगा तो निश्चित ही सतयुग आ जाएगा। और यही गुरुदेव का प्लान है, यही गुरुदेव की युग निर्माण योजना है। तो यहाँ गुरुदेव यही बता रहे हैं कि कैसे पूरी कम्युनिटी मिलकर डिसाइड करती है कि कौन सा युग चलेगा। अभी कलयुग चल रहा है, पर हम और आप मिलकर ये निर्णय ले सकते हैं कि नहीं, हम कलयुग में नहीं रहेंगे, हमें नहीं जम रहा है। ठीक है, तो जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते हैं वो ये बेड़ा उठाते हैं कि नहीं, आई एम नॉट ओके विद दैट सिचुएशन से, हम मुझे बिल्कुल जम नहीं रहा है, लोग इतने गंदगी से रहते हैं, इतना दुर्विचार से रहते हैं। तो अंतःकरण का परिष्कार कैसे हो पाएगा? उनकी प्रखर उपासना से। ये सारी अच्छी अच्छी चीजें हमारे दिमाग में आएंगी कैसे? जब हम परमात्मा के निकट बैठेंगे, दैवी शक्तियों, ऊंची शक्तियों से अपना योग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या होता है? अच्छे अच्छे विचार देना, अच्छी भावनाएं देना। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि जब जन प्रवाह पतोन्मुख होता है तो स्वभावतः अभाव, संकट और विद्रोह बढ़ते हैं। हम लोग देख ही रहे, अभी जब भी जन प्रवाह पतोन्मुख था, पूरे विश्व में देखिए सब गंदगी मचा के रखी थी, एक भी सही रूटीन नहीं फॉलो करना, विचार नहीं फॉलो करना, पूरा शरीरगत और इंद्रियगत व्यवस्था बना रखी थी। देखिए उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आ गया ना अभाव, संकट, विद्रोह आया ना, कोरोना संकट आ गया ना, महामारी का अभाव, खाने पीने की कमी, गरीबी आई ना, फिर विद्रोह बढ़ रहा है ना लोगों का। अभी धीरे धीरे देखिए और बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? अचानक से कोई भगवान आया और उन्होंने श्राप दे दिया? नहीं, हमने आपने मिलकर किया। ये कब किया? ये हम लोग ने ग्रेजुअली किया, अपने को पता ही नहीं चला कि कैसे हमने स्वयं की ही बुद्धि, विवेक, श्रम को शरीरगत बना के, इंद्रियगत बना के, भोग विलासता वाला बना के ये स्थिति पैदा कर दी। क्रिया की प्रतिक्रिया का कुचक्र चलता है और बुरे युग के पाप कर्म, नरक युग के समस्त लक्षण सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। सत प्रयत्नों के सत्परिणाम तो स्पष्ट ही हैं। धर्मराज, सतयुग आदि ऐसे ही तो समय कहे गए हैं।
युग कैसा है, कैसा होगा, इन प्रश्नों का उत्तर यह पर्यवेक्षण करके दिया जा सकता है कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या करने की तैयारी में लगे हुए हैं। गुरुदेव कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अब लेट से हम लोग सत्कर्म कर रहे हैं, ऋषि परंपरा फॉलो कर रहे हैं, दैनिक रूटीन बहुत शानदार बना के रखा हुआ है, प्रॉपर टाइम से उठना, आत्मा के लिए भी समय निकालना, शरीरगत इंद्रियगत भोग विलास में ही व्यस्त ना रहना, सेवा करना, परमार्थ करना, सद्विचारों का चिंतन मनन करना, मतलब पूरा एनर्जी फ्लो हम लोगों ने सबने मिलकर ठीक करके रखा हुआ है। तो अपने आप ही सारी अच्छी अच्छी चीजें घटित होंगी। अब इसी का जस्ट अपोजिट किया, हमने सारे बुरे रूटीन फॉलो करके रखा है, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, लोगों को तंग करते हैं, गंदी भावना रखते हैं, पूरा भोग विलास में लिप्त रहते हैं, शरीरगत इंद्रियगत सुखों में, और लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? तो कुछ भी अगर बदलना है ना, तो सबसे पहले क्या देखना होता है कि अभी तत्क्षण क्या कर रहे हो, उस पर नजर डालो। इंडिविजुअल लेवल पे भी हम सब ये अभ्यास आज करेंगे कि अगर हमको लग रहा है कि हमको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है, और हम क्या परिवर्तन करें, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप क्या कर रही हैं या कर रहे हैं। इसी तत्क्षण देखिए कि मैं क्या करती हूँ, कैसे उठती हूँ, कैसे बैठती हूँ, क्या सोचती हूँ, अभी तत्क्षण मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मेरा रूटीन है, क्या खाती हूँ, कैसे बात करती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या चिंतन है। ये सब पे जैसा ही गौर पड़ने लगेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अब जब ये क्रिया की है तो नरक तो आएगा ही, सर्वत्र पाप कर्म और दुष्कर्म तो दक्षिण होंगे। और सतयुग कैसा होता है? सतयुग में क्या होता है? धर्मराज सतयुग हो जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं युग कैसा होगा और कैसा है इस समय और कैसा भविष्य में होगा, ये कौन निर्धारण कर रहा है? ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इस पे निर्भर करता है। और चारों तरफ अलार्म बज रहे थे। हम लोग सभी जो जितने भी सत्प्रवृत्ति वाले महापुरुष आए धरती पर, उन सब ने अलार्म बजाया कि मनुष्य जिस दिशा में जा रहा है वो खुद भी डूबेगा और सबको लेके, पूरे प्लेनेट को लेके डूब जाएगा, है ना। हम लोग ऐसी बातें करते थे ना, हम लोग कितना दोहन कर रहे हैं वातावरण का, प्रकृति का कितना दोहन कर रहे हैं, एसी चलाते हैं, रोड पे गाड़ियां ही गाड़ियां भरी पड़ी है, पेट्रोल फूक रहे हैं, वातावरण दूषित कर रहे हैं। बाहर तो बाहर मन स्थिति भी इतनी खराब करके रखी हुई है, गंदी गंदी चीजें देखना, सुनना, वैचारिक अशुद्धियां मचाना, ये सब इंडिकेट कर रहा। ये जो हम लोग कहते हैं ना, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा। कैसे भविष्यवाणी की थी? तुम्हारा अभी का चाल चलन देख के। घरों में मम्मी लोग होते हैं ना, लड़की लड़के का चाल चलन देख के, अरे बिगड़ गया है, जरूर जरूर नाक कटाएगा, ऐसा हम लोगों ने ताने सभी ने सुने होंगे। किस आधार पे बोलते थे कि बिगड़ गया है, नाक कटाएगा? करंट में वो जो कर रहा है या कर रही है बच्चा बच्ची, उसको देख के, उसका चाल चलन देख के, उसके हाव भाव देख के अनुभवी माता पिता बता देंगे कि इसका क्या भविष्य होने वाला है। तो ये जो महापुरुष लोग आके बताते हैं ना कि भविष्य कैसा होगा, किस आधार पे? तुम्हारा चाल चलन देख के, मनुष्य किस दिशा में जा रहा है, कैसी उसकी सोच है, कैसे उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसको देख के बता देंगे कि भविष्य क्या होगा। और वो उतर गया। तो आज का यहाँ समाप्त करते। आज मूल रूप से गुरुदेव ने ये बताया कि अंतःकरण का परिष्कार, कि कैसे हमारा एक एक चीज सत्प्रवृत्ति, राइट डायरेक्शन, क्योंकि पूरा विज्ञान है ये एनर्जी का, तो एनर्जी को कैसे हम राइट डायरेक्शन में लगाएं जिससे आउटपुट पॉजिटिव आए ही आए, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही होगी। उसके लिए क्या जरूरी होगा? प्रखर उपासना। वो आगे देखेंगे कि कैसे प्रखर उपासना करनी है। तो मूल रूप से आज हम लोग एक टेस्टिंग अपने साथ कर सकते हैं कि अगर हमें जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का मन हो रहा है, तो कुछ मत करो कि ये मत पूछो कि क्या करें, ये देखो कि अभी क्या कर रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचो कि हमको क्या करना है, कैसे करें। अभी क्या कर रहे हो उसको पे दृष्टि डालो, उसको देखो, कॉपी चेक करो, अपने आप को अपने से अलग करके देखो कि देखो मैं क्या करती हूँ दिन भर। और जैसे ही हमने उस पर दृष्टि डालना शुरू किया, आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि ये चीज़ें गलत हैं जो मैं कर रही हूँ, ये मेरे श्रम मनोयोग बुद्धि का दुरुपयोग है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। माया में है, हम धरती पर हैं, निश्चित ही इसका प्रतिफल बुरा होगा, आज नहीं तो कल वो निकल कर आएगा। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।